अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। इमरान खान की आंख का इलाज जाती मुआलिजीन से ना करवाने के पीछे हुकूमत को क्या हिचकिचाहट है, ये तो हुकूमत को ही मालूम होगा। लेकिन हुकूमत की ये हिचकिचाहट बहुत से मफरूजों और खदशात को जन्म दे रही है जो कि खुद हुकूमत के लिए सूदबंद नहीं है। जाती मुआलिज तक रसाई का मुतालबा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिसे पूरा ना किया जा सकता हो या फिर जिसे पूरा करने से हुकूमत जेर हो जाएगी। इस वक्त ऐसा लगता है कि इमरान खान के इलाज को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत में बालादस्ती का मुकाबला चल रहा है। हुकूमत अपनी शराइत पर इमरान खान का इलाज करवाना चाहती है जिसमें खानदान की और जाती मौलूजीन की रसाई शामिल नहीं है, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की क़यादत को 25 फरवरी को अस्पताल आने की पेशकश कर रही है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत अस्पताल आना चाहे तो जरूर आए, जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है कि इमरान खान का इलाज जाती मौलूजीन की ज़रिए निगरानी करवाया जाए और खानदान से मुलाकातों का जो सिलसिला रुका हुआ है उसे बहाल किया जाए। कानूनी एतबार से जाती मौलूज तक रसाई अदालती हुक्म या फिर मेडिकल बोर्ड की इजाजत से मशरूत होती है, लेकिन माजी को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ की मुतालबा कर रही है कि जैसे नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म जाती मौलूज तक रसाई दी गई थी, इसी तरह का सलूक इमरान खान के साथ भी किया जाना चाहिए। इमरान खान के इलाज को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जो पंजा आजमाई चल रही है वो बज़ाहिर इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि बीमारी एक ऐसा पहलू है जिस पर दोनों अतराफ से सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान के जाती मौलूजीन तक रसाई देने से उनकी बालादस्ती पर कोई ज़रब नहीं आएगी, बल्कि हुकूमत के पास ये एक नादिर मौका है खुद को बाइख्तियार साबित करने का, जिसे हुकूमत को गंवाना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इस पूरी सिचुएशन के अराउंड। तो कुछ इशूज पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमा PMLN के डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो डिबेट मेरी और आपकी बहुत रही है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, अक्सर ही हम बहस करते हैं। सर अब नई बहस आ गई है कि जाती मौलिज को रसाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जो इस वक्त एक कंफ्यूजन है उनकी सेहत के अराउंड। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि उसके अंदर क्लैरिटी आ जाए अगर उनके पर्सनल फिजिशियन को एक्सेस मिल जाए? देखिए जोस्मिन में अपना ये जो जाती मुआवजे वाली बात है, देखिए मैं आपको समझता हूँ कि जितना उसको इलाज मुआवजे की फैसिलिटी थी या जिस तरीके से जो PTI है वो एक अपना नैरेटिव बनाना की कोशिश करती है कि उनको सहूलतें नहीं मिल रही, वो तो आपने देख लिया टीवी पे के, और वो उनके अपने उस रिपोर्ट में भी देख लिया कि उनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। वो आप और मुझे भी यहाँ पे बाहर भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं है जितने उनको खाने की, जो उनको जिम की, जो उनको चहलकदमी की हर चीज सहूलत मिल रही है। बाकी बात जो है वो इलाज मुआवजे की है। तो इसमें आपको याद होगा कि जब देखें हलीमा खान से मिले तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात नहीं की, हलीमा खान ने भी ये बात नहीं की कि उसकी कोई उनकी आंख का मसला है या उनके इलाज का कोई मसला है। उसके बाद उनकी वहां पे इनके वकला भी मिले और यही सलेमान सफदर साहब भी मिले, उन्होंने उनको भी नहीं बताया गया कि मेरी आंख का कोई मसला है। अगर चलो अचानक कोई आंख का मसला हो गया तो उसका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल था, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, पहले जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने देखा, फिर यहाँ पे पिम्स में उनका इलाज मुआवजा हुआ, फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि बात अब इस वाली बैकग्राउंड से बहुत आगे जा चुकी है? ये इस चीजों के अंदर गवर्नमेंट के एंड से भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, PTI के एंड से भी। हुज़ैफा रहमान साहब कहते हैं अगस्त से मसला चल रहा था, उस्मा खान साहिबा कहती हैं कि मैंने आके ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वो पहले एक हियरिंग में मिले थे। इसमें जो कंफ्यूजन हुई है वो सारी इनकी अपनी की तरफ से है। इनके आप जरा थोड़ा सा देखें कि इनके अपने लीडर्स या जो इनकी लीडरशिप जो बाहर है PTI की, वो क्या कहती है, दिमागा का क्या बयान है, इनके जनरल सेक्रेटरी का क्या बयान है, इनके एक बंदा मुझे ये बताएं। उनकी कंफ्यूजन समझ में आती है, उनकी तो रसाई नहीं है, मुलाकात नहीं है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, वो तो कंफ्यूज होंगे। समझ आती है। देखिए ये तो कोई बात नहीं कि सारी कौम को इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कौन सी कंफ्यूजन है भाई? उनके इलाज मुआवजे की बात है, वो प्रॉपर हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? देखिए ये कंफ्यूजन खुद फैलाते हैं क्योंकि इनके पास कोई और एजेंडा है नहीं। सर कोई और वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर दे दे, उनके पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस क्यों नहीं मिल सकता? क्या इसमें मसला कौन सा आसमान गिरेगा? देखिए उसमें ये जो डॉक्टर भी है, ये भी इनका नॉमिनेटेड, इनके डॉक्टर्स का नॉमिनेटेड डॉक्टर है। मुझे ये बताएं जो इनका जाती मुआलिज है वो रेटिना का स्पेशलिस्ट है, ये मुझे आप बता दें। नहीं चले ठीक है, मुझे आप ये बताएं, दिस इज अ फेयर पॉइंट। अगर ये इनका जो डॉक्टर है जाती मुआलिज है, वो क्या इस बीमारी का भी स्पेशलिस्ट है?
ये मुझे बता। नहीं तो सर आपने नहीं है। आपने उनका मुतालबा सुना नहीं है ना, फिर इसका मतलब ये है वो ये तो नहीं कह रहे कि वो जो मुतालबा फिर क्या नहीं, है? वो ये तो नहीं देखिए, कह रहे कि मेरी आप पर्सनल बात डॉक्टर सुनिए। उनकी आंख आप चेक कहते करेगा, हैं वो कह रहे हैं आंखों उनकी मिलने दो, मौजूदगी में आंखों उनका मिलने मुआयना दो। कराएं। इन्होंने इलाज करवाना है या इन्होंने मुलाकातें करवानी है, ये मुझे आप सर बता दोनों में दोनों हो जाए तो भी कोई कबाहत नहीं है, वैसे दोनों हो जाए तो भी मजायका तो कोई नहीं है। नहीं तो फिर अपने मुलाकातों को वो उस ढंग से रखे ना। आपने तो पहले मुलाकातों की इजाजत दी हुई थी। हाँ। आपने ढंग से रखे ना। चले मुझे इजाजत दें, मैं जरा फैसल साहब को इंतशार फैलाते हैं। हाँ। अपनी बातों को बाहर आके एग्जैक्रेटेड करके बयान करते हैं। हाँ। और तरह तरह का एक कन्फ्यूजन फैलाते हैं। चले ये भी एक देखिए इशू ना, मिल या गया, तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को एक अपनी इशू मिल गया है, पीटीआई ये पे सिर्फ कंफ्यूजन। अपने सर इलाज इजाजत मुआवजे के लिए जाएं तो वेलकम जी, मैं जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तो वेलकम। अच्छा फैसल चौधरी साहब, एक दो तीन बातें। एक तो ये कि एक इशू मिल गया आप लोगों को पॉलिटिक्स करने के लिए, ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोगों ने कौम को लगाया हुआ है, ना लगाएं, इस तरह के काम ना करें। जो उनका पर्सनल फिजिशियन है वो कह रहे हैं वो कोई रेटिना स्पेशलिस्ट थोड़ी है, तो इलाज हो रहा है उनका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, आप लोग बिला वजह सियासत कर रहे हैं। इस गुफ्तगू पे ये तबसरे लायक गुफ्तगू तो है नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो बड़ी आमियाना गुफ्तगू है। और किसी भी की सेहत के बारे में गुफ्तगू करते हुए थोड़ा बहुत बंदा जो है वो इंसानियत का मुजाहरा होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का जो डॉक्टर था अदनान, वो उसका चेस्ट स्पेशलिस्ट था। डॉक्टर आसिम जो जरदारी का डॉक्टर था, वो क्या जरदारी को लगने वाली बीमारियों का स्पेशलिस्ट था? वो क्यों थे वहां पे? इसलिए कि वो जो जाती डॉक्टर होता है उसकी मौजूदगी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी होती है। पीटीआई का कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो कि पहले इस मुल्क में नहीं हुआ। और इन्होंने खुद जो है जाती मौलवीन को एक्सेस दिया इमरान खान साहब तक। अब क्या तकलीफ है? हमने कुछ छुपाना है? आपने जो खिलवाड़ किया है उनकी सेहत के साथ, ये हुकूमत उसको एक्सपोज नहीं होने देना चाहती। मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है पीटीआई की स्ट्रेटजी पे, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया है। लेकिन हुकूमत ने तो एक इंतहा कर दी है, बेहिसी की भी, बेइतनाई की, केयरलेसनेस की। यानी इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और एक इंटरनेशनल ब्रांड है पाकिस्तान का, उनकी आंख को शिकायत है। कभी इनको पता नहीं है कि आंख की शिकायत कैसे होती है? आंख में जो रेटिना का प्रॉब्लम होता है या आपका ब्लड रश आ जाता है, क्लॉट, कभी ब्लड प्रेशर होता है, तो वो तो यकलख्त आता है। और ये मल्टीपल इश्यूज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे भी सलमान अकरम राजा साहब ने बताया। लेकिन सोर्स जो है, हाँ, लेकिन चौधरी साहब आपने कहा ना कि आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है पीटीआई की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी। सर उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का हिस्सा कहीं ये भी है कि जो एक वर्जन सामने आ रहा है कि एक दो दफा एक्सेस भी ऑफर किया गया बैरिस्टर गौहर को, आपकी पार्टी के लोगों को, कि आप लोग आ जाएं, वो एक्सेस लिया नहीं गया और अब दोबारा ऑफर किया जा रहा है कि 25 फरवरी को वो कह रहे हैं गवर्नमेंट फिर ऑफर करिए कि आप लोग आ जाएं। लेकिन पीटीआई अभी तक इसके ऊपर कोई खातिर खास जवाब नहीं दे रही। आपको लगता है फिर ये वाली बस भी मिस करेगी पीटीआई? नहीं, देखिए ना, इमरान खान साहब की हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके के ऊपर। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इलाज हॉस्पिटल के अलावा हो नहीं सकता है, और उसकी वो मखसूस इलाज है। रेटिना जो है वो आंख का वो हिस्सा होता है जो दिमाग से मुंसलिक होता है, और वहां का जो डैमेज है वो रिकवरेबल नहीं होता। वो आप उसको कहें कि वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा, वो नहीं होगा। अगस्त से पहले भी ये शिकायत थी। अगस्त में तो उनका मुआयना कराया गया जब दर्द शदीद हुआ, और वहां पे कतरे डाले गए इंस्टेड ऑफ कि आप वहीं पे फौरी तौर पे, और आई एम श्योर डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे गौर नहीं किया, कान नहीं धरे, जिसकी वजह से मामला इतना खराब हो गया कि 24 जनवरी तक लटका के, और जब बिल्कुल ही आंख की बनाई बंद हो गई तो फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चीजें जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, पीटीआई को जो ऑफर दी गई थी, मैं बिल्कुल अली मोहम्मद खान की इस बात की तायद करता हूँ कि गौहर को जाना चाहिए था। ये सोशल मीडिया पे या वेमडी के क्रिटिसिज्म से तो आपको अपनी फ्राइज जो हैं
अगर आप चले जाते इमरान खान साहब से मिल लेते, जो बात कहते वो बाहर आके बताते। और इसी तरह से फैमिली को भी वो उनकी कहीं भी बात बाहर नहीं समझदारी के बताना साथ- चाहते थे, शायद यही मसला था। नहीं समझते, देखिए ना, जज्बाती होने से इमरान खान साहब का नुकसान होता है। ये इस सारी चीज का जो आखिर में भुगता कौन है? इमरान खान की जात। हाँ। देखे ना, अच्छा। उनको हॉस्पिटल इस वक्त शिफ्ट हो जाना चाहिए था। 1 हफ्ता, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 हफ्ता, जो भी मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते, और उनके पर्सनल फिजिशियन की मौजूदगी में। चले, family आप ये जो क्यों कह रहे हैं ना कि लगा है? हॉस्पिटलाइज उनको अब हो जाना चाहिए, जो इस वक्त तक जितना मामला है, इस पे बात करती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर साहब के खुद भी जो है वो डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछूंगी कि जो इतनी सारी कंफ्यूजन है और जो बात अभी सलमान अकरम राजा साहब ने भी कही है कि और भी कुछ मामलात हैं जो जुड़े हुए हैं इस कंडीशन के साथ, तो एक ऑल इनकम्पसिंग फैसिलिटी के अंदर उनको होना चाहिए जो हर चीज को देख सके। तो उसके लिए तो अस्पताल ही बाकी बचता है। तो क्या ये ऑन द कार्ड्स है कि नहीं, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था सर, कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि जो आंख की कंडीशन है इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से या किसी और अंडरलाइन कंडीशन से हो सकता है, जिसके लिए उनको अस्पताल लेके जाया जाना चाहिए। तो क्यों सर इसमें? अच्छा चले, आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, सब कुछ कर दिया, अस्पताल जाना तो सर किसी का बेसिक राइट होता है ना, हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं कर रहे उनको? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि सलमान अकरम राजा साहब का वो बयान भी आपकी नजरों से गुजरा होगा कि जिन्होंने उन्होंने ये कहा है कि उनकी बहनाई बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और अब उनकी विजन जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। ये भी बयान आपकी नजरों से गुजरा होगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये फैसला जो है ये बाहर टीवी पे बैठ के हमारे दोस्तों ने करना है कि कितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है। जब जो कंसल्टेंट को भेजा गया और वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट थे और प्रोफेसर लेवल के लोग थे, बल्कि प्रोफेसर थे, और उनसे बेहतर कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे थे, या कोई पे कोई पार्शल है या कोई इम्पार्शल नहीं है। तो उनकी राय और उनके जो इलाज मालजे का जो भी तरीकाकार वो रिकमेंड करते, वो किसी प्रेशर डॉक्टर में साहब आके वैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, सुनना चाह भी रही हूँ, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर सारा एक वर्जन है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी कैदी का एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है। नहीं सर, नहीं है सर, नहीं सर, ये देखिए आप नुक्ता ले लेना, सवाल ले ले सर, सवाल ले लेना। किसी भी कैदी का बेसिक ह्यूमन राइट कि उसको एक्सेस होना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट तक, वो प्रोवाइड किया, वो खुफिया तरीके से प्रोवाइड किया, जो लॉज है उनको बाईपास करके प्रोवाइड किया, और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए तालियां भी बजाई जाए। मतलब ना उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, ना वो सेटिस्फाइड है, वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है। वो अगर तो सारे कैदी बराबर होते हैं तो जेल के अंदर जो है कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए सर, कैटेगरीज होती हैं जेल के अंदर, तो वो फिर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जिसमें एक ऑर्डिनरी कैदी फॉल करता है। जो एसओपी के तहत जेल मैनुअल के मुताबिक उनको जो भी एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट से फैमिली को इन्फॉर्म करना था आप लोगों ने, आप लोगों ने नहीं किया। उनको एंटाइटलमेंट, उनको उससे बढ़ के एंटाइटलमेंट दी गई है। फैमिली, उनकी वाइफ भी तो मेरी याद सुने ना, हाँ, वो भी कहती है सर, इट डजंट काउंट, वो भी कहती है। मैं अर्ज करूं, एक मिनट मुझे दे जी। जो बुशरा बेबी है वो क्या लगती है उनकी? सर कहती हैं, बीवी लगती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेबी लगती है ना, माशाल्लाह, सर वो खुद भी जेल में है ना, उनको इन्फॉर्म किया है। मेरी आप बात सुने ना, देखिए किसी कैदी को भी वहां पे ये सहूलत तो नहीं है ना, लेकिन उनको ये साबिक प्राइम मिनिस्टर करके मुलाकात की, वो रिलेटिव नहीं है। अच्छा, बुशरा बीबी रिलेटिव है, उनको बता नहीं ऐसा देखे ना, मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ना करे ना, बुशरा बीबी रिलेटिव है, उनको बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बुशरा बीबी की फैमिली जो बाहर आके, नहीं सर, जो बुशरा बीबी की फैमिली बाहर आके कह रही है कि कोई 10% इंप्रूवमेंट भी नहीं है, तब आप कहते हैं नहीं जी ये गलत बयानी कर रहे हैं। तो एक तरफ बुशरा बीबी बहुत मोतबर है, दूसरी तरफ उनकी तरफ से आने वाली खबर ठीक नहीं है, ये भी तो कोई कमाल है ना सर। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर तो हमने सारे लॉज और सारा पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के चलाना है और हमने अपने कवानीन को अपने हिसाब से चलाना है कि ये होना चाहिए जी, खुदा न खास्ता इन्होंने तो ये तक भी वो अफवाहें फैलाई कि जब इनकी मुलाकातें नहीं हुई और इनको गारंटी सेनेट में भी दी जा रही थी, कौमी असेंबली में भी वज़रा दे रहे थे और सारी दुनिया दे रही थी, ये कह रहे थे खुदा न खास्ता
उनकी जो है वो डेथ हो गई है। नहीं सर, वो उसको एक दो छुपाया पड़ोस जा रहा है। वाले शरारती नहीं चैनल से देखिए, शरारत की थी, इन्होंने नहीं कहा। ये इनका वतीरा है कि ये उनके इलाज से गरज कोई नहीं है इनके चले, मैं जरा फैसल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं सर, लेकिन ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती जा रही है। 14 फॉर्मर वर्ल्ड कैप्टन्स क्रिकेट टीम्स के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा है सर, कंसर्न शो किया है कि ये जिस तरीके से आइसोलेशन के अंदर वो हैं, तो सर ये तो शर्मिंदगी का बाइस भी अभी मामला बनता चला जा रहा है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप किसी को बेसिक, कौन से हैं भाई? नहीं आइसोलेशन में है सर। नहीं सर, कैदियों की भी मुलाकात के तरीके कार होते हैं। एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हाँ। पाकिस्तान का एक अपना वजूद है, पाकिस्तान के अपने लाज हैं। मेरी आप बात सुन लें, वो सजा याफ्ता है और अपनी को सजा भुगत रहे हैं, लेकिन सजा में भी 7 साल उनको अवार्ड है, वहाँ की भी सर्विस है, उनको जिम की भी सर्विस है, खाने की भी सर्विस है, इलाज की भी सर्विस है, और खाने में भी हर चीज की सर्विस है। इसमें कौन सी ऐसी मसला पता है क्या सर? इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग नहीं सर, इसको मुतासर करती है, इसको आप लोग वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं ना होने दे रहे। मुतासर हुआ ये मुझे आप बता, इसको आप वेरीफाई होने का तरीका कोई नहीं ना दे रहे सर। ये तो वही बात है कि आपने कह दिया और मैं मान नहीं, ये देखें, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करें ना। इनके पीटीआई के 100 ग्रुप है, 100 ग्रुप को हमने बैठा के सेटिस्फाई करना है कि चलो मैंने फैसल साहब को गुफ्तगू में शामिल करना, वरना इसके ऊपर अभी मजीद बहस हो सकती है। वैसे जरा फैसल चौधरी साहब, सिर्फ कंसर्न आप सब लोग बड़े शो कर रहे हैं। खैर आपने तो कहा कि पीटीआई का जो तर्ज अमल है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन सर फिर भी इस सब के होने के बावजूद धरना की कॉल खुद देते हैं, सुबह जो है वो बंद खुद करते हैं, एक पूरी सिचुएशन खुद क्रिएट करते हैं, उससे बैक ट्रैक भी एक छोटी सी बात को बहाना बना के खुद कर देते हैं। अब उसके बाद पहले बात ये चल रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने डील ऑफर की, खान साहब डील नहीं लेते। अब बात ये चल रही है कि पीटीआई की तरफ से डील्स की ऑफर हो रही है, क्योंकि आप लोग को आजकल रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, राजा नासिर अब्बास साहब भी कर रहे हैं, चकजई साहब भी कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि उनकी मुलाकातों का मामले को आप ठीक कर दें, तो उसके बाद हम जो गवर्नमेंट है उनको तसल्ली रखें कि इनकी हुकूमत नहीं करने देंगे। तो सर ये तो फिर डील की ऑफर हुई ना, जाके गिरा ले जी। देखे ना अप्रोच, ये क्या गुफ्तगू है? गुफ्तगू की क्या लॉजिक है कि हम आपके हुकूमत नहीं गिरने देंगे? ये तो आप एक्सप्लेन करें, मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रही ना कि ये चाहते क्या है। अब लामा साहब की गुफ्तगू पे बुरा भी ना मनाए वो, ये क्या गुफ्तगू? देखे ना इसमें की क्या लॉजिक है। जिस तरह से डॉक्टर साहब की बातों की कोई लॉजिक नहीं है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू की भी कोई लॉजिक नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं गिरने देंगे, तो आप बचा लेंगे आगे जिस दिन गिरनी हुई। आप क्या कर सकते हैं? मुलाकात आप नहीं कर सके, एक्सेस आप नहीं कर सके। आपने कहा जी सुबह बंद कर सकेंगे, 100 बंदा आपसे नहीं इकट्ठा हुआ। आपने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बैठे, अभी आपने रमजान में धरना खत्म करने का ऐलान किया था, आज वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ गए। यानी इतनी कंफ्यूज लीडरशिप जो है वो क्या करेगी? बाकी बातें आपने जो की हैं वो 100% दुरुस्त है। हुकूमत जो है वो इस कंफ्यूजन का फायदा भी उठाती है वो, क्योंकि ये तो सारी दुनिया को जहाज दिखा रहे हैं कि नीचे की चीजें छोड़ दें, वो जहाज देखे हमने जहाज लिए, और जहाज एक नहीं लिया 4 और लिए हैं। आपको ये भी बताओ। तो ये तो देखे ना, ये तो अवाम से ना वोटें लेके आए, ना इनको कोई एहसास है, ना इनको कोई अवाम से वो ताल्लुक है। लेकिन सर हम भी कंफ्यूज हो गए ना। आपने कहा कि ये जो गुफ्तगू का तरीका ये क्या है? नासिर अब्बास साहब की आपने बात की, नासिर अब्बास साहब को किसने नॉमिनेट किया? चकजई साहब को लीड करने के लिए किसने कहा? खान साहब ने कहा। कुछ तो देखा होगा, कोई तो विजडम होगी इस फैसले के पीछे। अब जिन लोगों को नॉमिनेट किया है वो भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ना मुलाकातों का मसला कोई हल कर सके हैं, ना वो कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर सके हैं, ना वो कोई प्रोटेस्ट कर सके हैं। फिर हो क्या रहा है या होना क्या है? आपको नहीं लगता कि राजा साहब ने बड़ी एक बेसिक, एक मैटर ऑफ फैक्ट बात की है कि पीटीआई के इस डोसाइल रवैये से गवर्नमेंट ने वैसे भी नहीं गिरना, तो कह ही देते हैं? नहीं देखिए, फॉर द सेक ऑफ गुफ्तगू तो नहीं करते ना आपसे से, जब आप इतनी हॉस्टिलिटी हो। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीजों पे आपकी डिलीवरी नहीं हो सकी। कल भी जो है वो मुस्तफा नवाज ने कहा है कि इनके आपस के बड़े मामला हैं और वो मामला दुरुस्त होंगे तो हम किसी साइड पे लगेंगे। यहाँ पे फैमिली कुछ और देती है, जो लीडरशिप है वो कुछ और गुफ्तगू करती है, जो उनके मुखालिफ हैं वो कुछ और गुफ्तगू करते हैं। तो देखिए ना, इससे जो वर्कर कंफ्यूज होता है ना जी, इसीलिए तो वर्कर्स आते नहीं है। जब आपकी एक सुई नहीं है, आपकी एक चीज एक सांझी गुफ्तगू ही नहीं है, तो फिर कौन आएगा आपके पास? और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तो खैर
अक्सर चीजों का खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब ये ऑफर हुई थी और ये ऑफर हुई थी कि आप कासिम जमान को और एक पर्सनल पोजीशन भेज दें, तो इसमें जिद लगाने वाली कौन सी बात थी? टू स्टार्ट विद आप भेज देते, फिर अब 25 फरवरी को वैसे फिर कह रही है हुकूमत, अब जिद पीटीआई ना लगा ले, कोई उनको थोड़ी सी समझाएं। नहीं, पीटीआई को हुकूमत ने नहीं, देखिए 25 फरवरी को पीटीआई वो हुकूमत ने नहीं करना। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान सबसे बड़े डरे हुए हैं और ये अनाउंस भी नहीं करेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल में जाना है। उनका सिक्योरिटी का इशू ये बन जाएगा। और ये जो 7 सेल ये गिनवाते हैं ना, ये 6x8 का एक सेल है जिसमें वो रहते हैं। बाकी वो सिक्योरिटी के लिए उनके साथ किसी को नहीं रखा हुआ, ठीक है। वरना हर चक्की में 6-7 सेल होते हैं। हाँ। और वहां पे इमरान खान साहब को जो कमरा दिया गया वो 6x8 का है। हाँ। उसी में वॉशरूम है, उसमें कोई वो चीज नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो कि बाकी कैदियों को नहीं मिलती। फालतू बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे इजाजत दें, ब्रेक से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाह रही हूँ भट्टी साहब से कि भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी, मैं हमेशा ये बात आपसे कहती होती हूँ, आप कहते हैं ना परेशान ना हो, पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना, लेकिन सर आप लोगों के लिए एक फ्रंट खुला ही रहता है पीपल्स पार्टी वाला, और फिर खुल गया। पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से बाकायदा वजाहत ली है कि एमक्यूएम जो कुछ बोल रही है, जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, क्या ये फेडरल पॉलिसी है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है जिसका माउथ पीस एमक्यूएम बन रही है? वो देखें, वो पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि हम वो उनका एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का सिंध में अपना, आपको पता है वहां पे हुकूमत का या उनके अपने पावर शेयरिंग का या जो भी आप कह लें, वहां पे उनके अपने मसाइल हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हम एमक्यूएम को कहें कि वो ये बात ना करे या वो बात ना करे। ये देखें, हम हमारे साथ हमारे दादी एमक्यूएम भी है, हमारे दादी पीपल्स पार्टी। तो वो सिंध में, क्योंकि दोनों वहां पे नून लीग की हुकूमत नहीं है, वहाँ सिंध में उनकी अपना पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, और वो उनका एक आपस में जो सिस्टम चलता है उसमें हम फरीक नहीं बन सकते और ना हमें नहीं। चले, मेरे पास अभी वक्त खत्म हो रहा है, वरना लेकिन सर मसला तो 28वीं तरमीम का है ना। समझ जो इंप्रेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम पर लाने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक है जो फेडरल गवर्नमेंट यूज कर रही है। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट किसी किस्म का प्रेशर डेवलप नहीं करेगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कंसेंसस जरूर डेवलप करेगी। देखें, हम अपने वक्त खत्म हो गया, इसलिए आपको इंटरप्ट करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास सेगमेंट का के प्रोग्राम के हिस्से का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ये कार्रवाई की गई है। 60 ठिकानों को सक्सेसफुली निशाना बनाया गया है और सक्सेसफुली जो है उनको ख़त्म किया गया है, उनको नेस्तो नाबूद किया गया है। पाकिस्तान का जो इसके ऊपर वर्जन है वो बड़ा क्लियर है, बल्कि इस कार्रवाई के बाद भी जो पाकिस्तान का इस वक्त एक आउटलुक है वो बड़ा सिंपल और क्लियर है कि दुनिया अफगानिस्तान को इस बात को बावर करवाए कि वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ अगर इस्तेमाल होने देंगे तो फिर उसका कोई ना कोई नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि जो कुछ हुआ है अभी, इसके हवाले से इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई हमने जो हमला किया, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, मेरा ख्याल है बड़ा एक क्लियर मैसेज है अफगानिस्तान को भी और दुनिया को भी कि हम अपनी सरजमीन के ऊपर किसी भी किस्म की इस तरह की जो दरअंदाजी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, एक तो किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की इस अप्रोच को? आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान बाज ना आया तो मुस्तकबिल में भी हम इस तरह के मामले को जारी रख सकते हैं? जी देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। आई थिंक पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है जी, और ये रिस्पांस सिर्फ ये तालिबान के खिलाफ या जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश करी उसके खिलाफ नहीं है, ना नॉन स्टेट एक्टर्स। दिस इज अ कंप्लीट रिस्पांस टू ऑल दोस फोर्सेस, वो स्ट्रक्चर्ड स्टेट जो एक टेररिज्म का एक स्पॉन्सर के तौर पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसने इसको तो मैं हमेशा ऑपरेशन 2.0 कहता हूँ, संदूक 2.0 उन्होंने शुरू किए हुए। ये रिस्पांस उसको है क्योंकि ये उसी के एलिमेंट्स हैं। ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है टू अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा जी, क्योंकि मैं तालिबान जो वहां के सो कॉल्ड डिफेक्टो रूलर्स है, बिकॉज दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर अफगानिस्तान, तो इसलिए वो अफगानिस्तान की कभी नुमाइंदगी नहीं करते जी, जब तक ऑल इंक्लूसिव वहां पे गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये रिस्पांस है उनको और उन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सपोर्टर्स डिबेटर्स को जो पाकिस्तान के अंदर से, जिनपे टीटीपी और फितरा अल खवारिज के और फितरा अल हिंदुस्तान के जो लोग उनके
क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो उनको अपने इकोनॉमिक्स की वजह से जो टेररिज्म की इकोनॉमी उसके साथ मिलकर, तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू रीगेन द डेटरेंस, नंबर 1। नंबर 2, अपने होम जो ऑडियंस है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड नाउ द नेशनल विल टू परसू दिस एनिमी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक सेगमेंट है कि जो ये सोचता है कि जी शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, रोजाना इतनी कैजुअलिटीज होती हैं। एंड थर्डली ये रीसेट है जी हमारी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का। अल्लाह करे कि कंसिस्टेंसी के साथ चली रहे, जितने भी पास्ट में हमारी जो और वीक पॉलिसी कह लें या फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी कह लें, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है अब आइंदा ना हो। अभी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ हमें इसको आगे लेकर चलना हो। अच्छा, बहुत सारी सर मिसकंसेप्शंस हैं जो इस पूरे इवेंट के इर्द गिर्द बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और आपको पता है कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि शायद इसके अंदर कोलैटरल डैमेज जो है उसका सिविलियंस का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने कहा मुकद्दस मकामात को अभी बीच में जो है वो निशाना बना लिया गया और कोई ख्याल नहीं किया गया उस चीज़ों का। थोड़ा सा सर उस इन मिथ्स को भी हमें जो है ना वो बस्ट करने की जरूरत है, उन पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी तक की फेयर और जो सही रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान के अपने अंदर जो वहां पर लोग हैं सर उन्होंने सराहा है और उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इस साइड ऑफ द बॉर्डर से भी रूट आउट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए 5 जगह हैं बैसूद के अलावा, खोस्त है, नंगरहार है, पख्तिया और एक और जगह उन्होंने टारगेट की है। इसमें से ओनली जो एक बैसूद है वहां की उन्होंने मीडिया कवरेज और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाकी सबको उन्होंने सील कर दिया। इसका मतलब है कि दे आर नॉट अलाउइंग द पीपल टू कम एंड असेस कि हुआ क्या है। देखिए ये जो टेररिस्ट है ये अपनी फैमिलीज के साथ, अपने लोगों के साथ और इन्हीं सिविल पॉपुलेशन में जाके छुप के रह रहे हैं जी, और उन्हीं के साथ मिक्स होके रह रहे हैं। अब मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से शहीद किए गए, अभी इमाम बारगाह में जो वाकयात हुए हैं, जो हमारे स्कूलों में घुस जाते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हमारे रोजाना शहीद हो रहे हैं, तो इनकी फैमिलीज नहीं है, इनकी कोलैटरल डैमेज सिर्फ फिजिकल डेथ से तो कोलैटरल डैमेज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान के हर शहरी की गई है, शोधा की फैमिलियों की गई है। इम्प्यूनिटी के साथ ये टेररिज्म करते, तो क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? मैं कोलैटरल डैमेज के खिलाफ हूँ, आई डोंट लाइक इट। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्राइक आपको मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे 100% शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इस सख्त प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक्स की है, दे आर शॉक्ड। इतनी प्रिसीजन के साथ ये उन्हीं ठिकानों पे की गई है। अभी आप एक मस्जिद के अंदर, मस्जिद ज़रार भी एक मस्जिद थी जी, मस्जिद के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे, सुसाइड जैकेट्स लोगों को पहनाएंगे और उसका नाम मस्जिद का दे देंगे, तो क्या वो मस्जिद बन जाएगी? वो टेररिस्ट कैंप ही रहेगा जहाँ पे टेररिस्ट है। उसका नाम मस्जिद रख देने से वो मस्जिद ही बन जाएगी, उसके अंदर कुरान रख देने से वो मदरसा नहीं बन जाएगा। मदरसा वही होगा जहाँ अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है और अल्लाह रसूल के लिए काम किया जाता है। तो ये लेट दिस बी नो डाउट। अब इसको डिबेट में जितना हम लाएंगे, जितनी बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रक्चर्ड वॉर लड़ी जा रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अनफॉर्चुनेटली तहरीके तालिबान इज द मेन, उसके अंदर रोल प्ले कर रही है, किसी की प्रॉक्सी बनकर वो टेररिज्म फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी परसू करेंगे और हॉट परसूट में वो किसी लेवल पे भी जाएंगे। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टेट आल्सो, जिसका मैंने जिक्र किया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और अगर ये देखेगा पाकिस्तान के अभी हमारी फिर किसी ने चैलेंज किया उसको रीगेन करने के लिए, इससे आगे भी ऑपरेशन। ऐसे एक क्विक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा कि एक खदशे का इजहार ये भी किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है कोई रिटेलिएटरी कार्रवाई, कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है अफगानिस्तान की तरफ से। आप समझते हैं कि हो सकती है, वो ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी रखते हैं? जी वो देखिए उसी डोमेन में करेंगे जिसपे ऑलरेडी वो एक्शंस कर रहे हैं। वो सुसाइड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, वो अटैक भी कर रहे हैं, वो सिविलियंस को भी उसी तरह इम्प्यूनिटी के साथ मार रहे हैं, वो मजदूरों को आप भी अगवा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो जो उनका रिस्पांस कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो कर रहे हैं। अब इंडिया तो उनकी तरफ से आके नहीं अपने तैयारे ले आएगा, और जिस डोमेन में वो जाएंगे पाकिस्तान उसी डोमेन में अब क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेस में जाएगा, ये याद रखिएगा जी। तो पाकिस्तान अभी कोई टेररिस्ट, हमारे पास तो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है कि हम जाके उधर टेररिज्म के एक्ट शुरू कर दे अफगानिस्तान और इंडिया में जाके। हमारी तो वही कन्वेंशनल फोर्सेस हैं जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मार के हक किया,
और इंडिया को कन्वेंशनल डोमेन में, और इसी कन्वेंशनल फोर्सेस के जरिए हम इनके नॉन स्टेट एक्टर्स और इनके जितने भी ये किरदार इस पे शामिल है उनको पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू टैकल और टैकल करता रहेगा जी। बिल्कुल जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मजीद इस पर जरूर बात करती, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके की इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाइयां की गई हैं, ये भी वेकअप कॉल होनी चाहिए कि अगर उस डोमेन में भी ऑपरेट करेंगे तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम इंटेलिजेंस के फ्रंट के ऊपर भी इतना वो रखते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम उनको हैंडल कर सकते हैं। इस तरह की नॉन कन्वेंशनल जो एक्टिविटीज है उनको भी मजीद टाइम होता तो उस पर जरूर बात करते। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।